हेलो कैंसर, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन चेक करूँगी आपकी एंड आपके पर्सन की क्या है, आपके पर्सन की माइंड की थिंकिंग, सोच, एक्शन क्या है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। एंड रीडिंग्स अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। कुछ लोग करते हैं लाइक शेयर कमेंट्स, उन्हें थैंक यू। इसी तरह मेरे से जुड़े रहिए आगे के लिए भी। एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है, पर्सन की एनर्जीज अगर चेक करानी है अपनी एंड अपनी पर्सन की, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस क्या है। 17 से 23 जुलाई तक की रीडिंग है 2023। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस एज अ गाइडेंस। देखती हूँ आपकी एनर्जीज पहले क्या है। यहाँ की अगर कहूँ तो ये इन लोगों की एनर्जी हो रही हैं जो कहते हैं ना, आपकी एक डिज़ायर्स दिख रही है कहीं और, कहीं कुछ बढ़ना चाह रहे हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तो कहूँ तो आपके लाइफ में किसी आपकी तरफ में लग रही है कि एक्स्ट्रा अफेयर्स, एक्स्ट्रा कुछ करने की, एंड वो आप गलत कर रहे हो, आपको पता है बट स्टिल, या फिर या कहूँ किसी एडिक्शन की आपको हो सकती है। अगर कोई लाइफ में पर्सन नहीं है तो यहाँ एक नेगेटिविटी एनर्जीज ये भी दिख रही है कि एडिक्टेड पर्सन, कोई अल्कोहल या कुछ भी ऐसा आपका दिख रहा है। उस सिचुएशन में आपके पर्सन शायद चाहते हैं कि वो चीज़ को निकालना एंड वेट कर रहे हैं कि कैसे आप बूस्टअप हो, आगे बढ़िए अगर कोई एडिक्शन है तो। एंड अगर कोई लाइफ में पर्सन है तो उस सिचुएशन में चूंकि आपकी डिज़ायर्स बार बार फुल ऑन है कि जाना है, आगे बढ़ना है, बिना सोचे समझे कदम उठा रहे हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। अगर उनकी माइंड की बात करूँ तो एक न्यू कुछ इस रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर्स प्लानिंग उनकी चल रही है। अगर आप यूं ही इसी तरह करते रहोगे उनके साथ में, अगर किसी के साथ में आपकी एक कहीं बाहर लिंक है, आपके उनके रहते हुए आप किसी अदर के साथ में भी कनेक्शन कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में वो कुछ स्ट्रॉन्ग माइंड में एक ले रहे हैं। मीन्स फीलिंग्स में भी है कि एक सिचुएशन जो बेटर करने की वो चाहते हैं, वो होगा या नहीं। उनकी माइंड की अगर मैं बोलूँ ना, तो माइंड में ये चीज़ लग रहा है कि थोड़े दिनों के बाद वो कुछ डिसीजन मेकिंग लेंगे, या आपके साथ या आपके साथ तोड़ते हुए रिश्ता, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। बिकॉज मन में बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हैं, वेटिंग में हैं बातें। यहाँ इस सिचुएशन में अगर कहूँ तो लग नहीं रही है कि मुझे आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल ही नहीं है। प्यार बिल्कुल ही नहीं है। एक आपके तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी कहीं कहूँ तो आप किसी अदर के साथ में शायद बेटर फील करते हो, उनकी बातें सोचते हो, उनके साथ में प्रेजेंट जिनके साथ में कनेक्शन है आपकी, वहाँ पे आपके पर्सन की भी दिख रही है कि वो किस तरह से उन चीज़ों को हटाना चाहते हैं एंड आगे बढ़ना चाहते हैं। बट अभी फ़िलहाल वो जो माइंड में जो सोच है ना कि थोड़ा टाइम लेके चाह रहे हैं कि स्टेप बढ़ने के लिए, तो अभी उनकी माइंड में चल रही है कि अभी थोड़ा पॉज लिए हुए हैं, बट डिसीजन मेकिंग है कुछ नेक्स्ट स्टेप इन योर रिलेशनशिप, ये उनकी माइंड की है। एंड एक्शन में अभी भले ब्लाइंड है बट फर्दर वो चीज़ पे आ रहे हैं, बूस्टअप हो रहे हैं। अगर यूं ही उनके साथ में होंगी चीज़ें खराब, एक रिलेशनशिप कहूँ खराब दिख रहा है, बिकॉज आपकी तरफ से लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, या किसी एडिक्शन में है, या किसी गलत संगति में है, तो आप उसी चीज़ में अटके हैं, उस चीज़ को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आपकी एक्शन में ब्लॉक्ड हो। माइंड में बहुत है अनसरी आगे बढ़ने का, बट सिचुएशन जब आती हैं तो वहाँ पे ब्लॉक हो जाते हो। जब उस चीज़ को छोड़ने की, जो भी गलत चीज़ है उस चीज़ को छोड़ने की जब बारी आती है, तो वहाँ पर आप ब्लॉक्ड हो, आपको नहीं समझ में आता है कैसे बढ़ना है प्रेजेंट फेज में। एंड आपके पर्सन कहूँ तो अभी भले ही वो चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, बट फर्दर कुछ आगे हो सकता है डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में। अगर आप यूं ही उनके साथ में ऐसे ही रहिएगा तो प्रेजेंट माइंड में आ रही है उनकी कि कुछ करना है। देखती हूँ क्या है।
ऑफ कप्स, आप स्टिल कहूँ ना आपके सारे ही कार्ड्स में ये चीज़ दिख रही है कि आपको नहीं है कुछ डिसीजन मेकिंग, कुछ नहीं। एंड उनकी तरफ से अभी वो वेटिंग में है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स करने की सोच रहे हैं, लेकिन उनको अभी ये लग रहा है कि अभी अगर मैं स्टेप लेता हूँ या लेती हूँ तो शायद सिचुएशन थोड़ा जो वो चाह रहे हैं शायद करने में, वो चीज़ में थोड़ा अभी प्रेजेंट फेज वैसा नहीं है, इसीलिए वो पॉज हैं। तो उनकी तरफ से भी ओवरऑल में दिख रहा है कि अभी थोड़ा थमे हुए हैं, बट आएंगे ज़रूर वो पर्सन। अगर यही कंडीशन चलता रहा तो शायद कुछ ना कुछ एक डिसीजन मेकिंग सेपरेशन भी फ्यूचर्स में हो सकती है, बिकॉज स्टक हैं, दुखी हैं आपके पर्सन। एंड उनकी अगर कहूँ ना तो वो उस टाइप के पर्सनैलिटी वाले पर्सन की फीलिंग्स दिख रही हैं। इमोशन अगर कहूँ, मन की बातें अगर कहूँ तो उनकी आपके पर्सन की ऐसी दिख रही हैं जो एक ट्रू लव, एक स्पिरिचुअल लव जो कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप जो रखना चाहते हैं, लेकिन आप ना समझ हो। एंड आपकी एनर्जीज में ये चीज़ लग रही है कि आपकी कहीं डिज़ायर्स और हैं। एंड कितना भी पर्सन आपको समझाते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी वो वेटिंग में है। बट शायद कुछ बाद कुछ टाइम लेके वो आपसे कुछ ना कुछ एक करेंगे। तो एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ये एंडिंग हो सकती है गाइडेंस के रूप में अगर कहूँ, अप्रोच हो सकती है अगर आप चाहो तो। बिकॉज आपके तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं है, आप उस एडिक्शन में हो या वो थर्ड पर्सन की बातें ज़्यादा सुन रहे हो एंड उनको नहीं समझ रहे हो। तो थोड़ा पॉज आप भी लीजिए, शांत होकर अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड अफर्म करो कि आप अगर सुन रहे हो मुझे, तो अगर सिचुएशन में ऐसे हो तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। बिकॉज आपके माइंड से पर्सन खेल रहे हैं एंड थर्ड पार्टी हैं जो वो खेल रहे हैं। एंड सही गलत आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्टक हो, बट सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है करंट फेज़ में। मेडिटेट कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। सोचिए कि क्या करना है। तो अप्रोच कहते हैं ना तभी आता है जब आप उस चीज़ को अफर्म करते हो एंड ओवर थिंकिंग ना करें। करंट फेज में कहूँ, करंट एनर्जीज में स्टक हैं पर्सन भी। एंड एक कार्ड कहूँ तो मेजर अरकाना के हैं, तो 12 के 12 राशियों वाले पर्सन हो सकते हैं जो भी हैं। रिश्ता निभाने वाला कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म, एक पुरानी ख्यालात के पर्सन जो नहीं, मुझे इनके साथ में अच्छी से बितानी है, लेकिन जब नहीं पर्सन समझते हैं तो फिर तो कुछ बिगनिंग बेटर करने की सोचते हैं हर कोई। तो उस सिचुएशन में अभी वो स्टक हैं। एंड 3 वॉन्ड्स के कार्ड हैं, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। एंड ओवरऑल में स्वॉर्ड्स हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन। तो जो भी हैं प्रेजेंट फेज अगर ये है तो फ्यूचर्स में कुछ डिसीजन मेकिंग शायद वो लेंगे। अभी फ़िलहाल वो शांत हैं, शायद प्रेजेंट फेज में शांति कहूँ तो वो चीज़ दिख रही है। बट ये शांति कहते हैं ना, तूफान के आने से पहले वाली आगाह वो दिख रही हैं। तो आप समझिए कि आपको क्या करना है। अगर ऐसे सिचुएशन में है तो बाहर निकलिए एंड सही गलत का डिसीजन लीजिए। एंड हाँ, जो इस सिचुएशन में नहीं है आप अगर, तो प्लीज़ अननेसरी अपने माइंड को प्रेशर ना दें। बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग होती है। कुछ लोग काफ़ी चीज़ें कमेंट्स में लिख देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। मैं ये अगेन कहना चाहूँगी कि ये हर किसी की लाइफ नहीं, कुछ लोगों की ऐसी होती हैं जिनकी एनर्जीज कैच होती हैं। तो अगर आप नहीं हो तो बिल्कुल माइंड से निकाल दें, आपके लिए ये चीज़ नहीं है फिर। एंड अगर कोई अपनी पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है, पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है पर्सन एंड आपकी, तो उस सिचुएशन में अगर कहूँ तो आप मुझे डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, ना कि कॉल। मैसेजेस करें, जब भी फ्री होंगी मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।